So hello everyone and welcome back to the new video of our series। इस वीडियो में आज हम और एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं सेट के रिगार्डिंग, जो पिछले प्रॉब्लम से थोड़ा सा ठीक है, इजी है। ये प्रॉब्लम आपने कहीं ना कहीं देखा है, आपको ये करते आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है उसको मैंने ऑलरेडी शूट करके रखा है, लेकिन मैं उसको डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम है। सो गाइस, ये जो वीडियो है इसको अच्छे से देखना, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको मेक श्योर आएगा, अच्छी से आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, गारंटी से बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आपको अच्छी से जमेगा। मैं आपको सबसे पहले प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या है। देखो, ये देखो गाइस, ये हमारा आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट द टू सेंटेंस फ्रॉम द यूजर। हमको दो सेंटेंस लेने हैं फ्रॉम द यूजर से। आप सोचेंगे भाई ये तो स्ट्रिंग का पार्ट है, तो फिर हम तो सेट कर रहे हैं, तो ये ऐसा बीच में कैसे आ गया। सो देखो, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। पूरा कोड पहले अच्छे से देखो, पूरा प्रॉब्लम पहले अच्छे से एनालाइज करो क्या है। सो हमको यूजर से दो इनपुट लेने हैं, और दोनों में हमको सेंटेंसेस लेने, सेंटेंसेस। चलो ठीक है, आज हम वीएस कोड में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो पाइचाम में थोड़ा सा फाइल का इशू आ गया, इसके वजह से मैं आज वीएस कोड प्रेफर कर रहा हूँ। सो देखो, मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस वन नाम से लेता हूं। सेंटेंस वन, इनपुट एंटर द सेंटेंस वन, और इसको मैं क्या करता हूं, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की दबा के इसको 2 कर देता हूं, और इसको भी 2 कर देता हूं। यानी इसमें क्या हुआ कि हमने यूजर से इनपुट लिया फर्स्ट सेंटेंस, और इसमें हुआ हमने यूजर से लिया सेकेंड सेंटेंस। अब आगे पढ़ो, आगे क्या है। कन्वर्ट इच सेंटेंस इनटू अ सेट ऑफ वर्ड्स। मैं इसको बोल्ड कर देता हूं। अच्छा, बोल्ड करने का ऑप्शन ऐड आ रहा है क्या? चलो कोई नहीं। ये देखो, ये प्रॉब्लम अच्छे से समझो। कन्वर्ट इच सेंटेंस इनटू द सेट ऑफ वर्ड्स, यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर ये सेट है, ये सेंटेंस है, मान लो ये हेलो, हेलो वर्ल्ड। मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, लेकिन आप स्पेलिंग पे ध्यान मत दो। सो मुझे क्या करना है कि इसका एक सेट नहीं बनाना है, इसका एक सेट नहीं बनाना है, मुझे सेंटेंस का सेट नहीं बनाना है। मुझे सेंटेंस में जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स, उनका सेट बनाना है। तो वो भी हम करने वाले हैं। वो भी कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। इसके आगे चलते रहो, चलते रहो, देखते रहो। यानी कि सेट कुछ ऐसा दिखना चाहिए, सेट ऐसा नहीं दिखना चाहिए, सेट ऐसा दिखना चाहिए। ये टोटल सेंटेंस रहेगा अपना हेलो वर्ल्ड नाम से, और उस हेलो को अपने को पहला वर्ड बनाना है, और उस वर्ल्ड को अपने को दूसरा वर्ड बनाना है। ठीक इसी तरीके से हमको क्या करना है, सेंटेंस 2 में भी अप्लाई करना है, यूजिंग द सेट ऑपरेशन। यानी कि जो भी हमने बिल्ट इन फंक्शन सीखे उसको अप्लाई करो। फाइंड एंड डिस्प्ले द वर्ड्स कॉमन इन बोथ सेंटेंसेस। कौन से वर्ड दोनों सेंटेंसेस में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, और हमारे काम में दखल अंदाजी दे रहे हैं, वो हमको ढूंढना है। द वर्ड दैट आर यूनिक इन द फर्स्ट सेंटेंस, टोटल कलेक्शन ऑफ यूनिक वर्ड्स फ्रॉम द बोथ सेंटेंसेस। इसको मेरे को लगता नहीं कि ये प्रॉब्लम को मुझे समझाने की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, ब्रेकडाउन अप्रोच से चलते हैं। इतना हमने प्रॉब्लम को ब्रेक कर दिया। हमने दो सेंटेंसेस बना लिए, एंड कन्वर्ट इनटू द, क्या बोला है, कन्वर्ट ईच सेंटेंस इनटू सेट ऑफ वर्ड्स। देखो गाइस, मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले करता हूं, यहाँ पे लेता हूं सेट वन, सेट वन लेता हूं, यहाँ पे सेट बिल्ट इन फंक्शन लगाता हूं, और मुझे क्या करना है, जो सेंटेंस वन है उसको कर देना है स्प्लिट। कैसे हुआ ये स्प्लिट, कैसे काम करता है वो भी बताता हूं। फिर बस अभी इतना मेरा, ये देखो, सेंटेंस, सेंटेंस 2, और यहां पे भी मैं क्या अप्लाई कर देता हूं, डॉट स्प्लिट। मैं अब दोनों सेट को प्रिंट कराता हूं। देखो, प्रिंट सेट 1, और उसके बाद में मैं करा दूंगा प्रिंट सेट 2। आपको अगर मैं ये समझाऊं ना कैसा हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आगे का कोई समझने वाला है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले ये समझा रहा हूं, उसके बाद में आगे का समझाऊंगा। रन, रन विदाउट डिबगिंग। ये देखो, मैं सेंटेंस वर्ड डालता हूं, और हाँ, और एक बात, इसको कर देता हूं लोअर, इसको कर देता हूं लोअर में कन्वर्ट, और उस पर लगा देता हूं स्प्लिट मेथड, स्ट्रिप मेथड, सॉरी स्ट्रिप। और सिमिलर इसके साथ भी करूंगा। ये क्यों कर रहा हूं ये भी मैं आपको बताने का अच्छे से प्रूफ दूंगा। आप में बस थोड़ा सा पेशेंस रखो बात।
अब मैं करता हूं रन, रन विदाउट डिबगिंग, यस करता हूं, सेंटेंस वर्ड डालता हूं मैं हेलो, समझो हेलो पाइथन डालता हूं। दूसरे में डालता हूं हेलो जावा, एंटर। सो आया कि नहीं अपना सेट, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था वैसा सेट आया कि नहीं? कैसे हुआ इसे देखो, जब हमने लिस्ट देखा था, लिस्ट, अगर आपने मेरा लिस्ट का देखा है वीडियो, सो मेक श्योर मैं आपको 100% बोलता हूं, मुझे ये सिखाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो देखे तो स्ट्रिंग बोल रहा हूं, लिस्ट के, स्प्लिट क्या करता है, जो भी हमारा सेंटेंस है, जो भी हमारा सेंटेंस है उसको वर्ड्स में तोड़ने का काम स्प्लिट करता है। सो सेंटेंस 1 में क्या था, हेलो पाइथन, तो ये सेंटेंस था, तो उसको तोड़ दिया स्प्लिट ने वर्ड्स में, तो वो बन गया हेलो पाइथन, और उसको हमने सेट में कन्वर्ट कर दिया। जब हम ये अप्लाई करते हैं ये, और इसके बाहर सेट नहीं लगाते, तो वो एक लिस्ट जैसा रहता है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे सेट लगा दिया तो वो बन गया, सॉरी, जैसे मैंने यहाँ पे सेट लगा दिया तो वो बन गया लिस्ट से सेट। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? कि जब मैंने सेट नहीं लगाया था, खाली में अगर इसको ही रखता था तो वो एक लिस्ट जैसा था। प्रूफ दिखाता हूं, इसका भी मैं प्रूफ दिखाता हूं आपको, कोई भी चीज बिना समझाए मैं नहीं चाहूंगा ऐसे, इसका भी प्रूफ दिखाता हूं। यस, सेंटेंस वर्ड हेलो सीपीपी, हेलो, चलो इतना ही कर देता हूं। देखो लिस्ट, ये देखो, ये पहले लिस्ट में था जो कि ये आया, ये क्यों अलग आया, क्योंकि इसके बाद सेट था। बस मैं ये आपको समझाना चाह रहा था, सेट, सेट, और इसके भी बारे में लगा देता हूं ये। यहां तक हमने प्रॉब्लम को तोड़ डाला है। मैं सबसे पहले क्लियर नहीं कर टर्मिनल कर देता हूं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। द वर्ड्स कॉमन इन द बोथ सेंटेंसेस, हमको ऐसे वर्ड्स निकालने जो दोनों सेट में कॉमन हो। कौन से ऐसे वर्ड है जो दोनों सेंटेंसेस में कॉमन हो? अब जैसे हमने अभी देखा हेलो पाइथन और हेलो जावा, तो इसमें दोनों सेट में कॉमन क्या था, हेलो कॉमन था। तो बस हमको वही दिखाना है कि देखो भाई, ये दोनों सेंटेंस में जो हेलो वर्ड था वो दोनों सेट में कॉमन था। याद करो क्या होता है वो, कौन सा ऐसा बिल्ट इन फंक्शन होता है जो हमको सहायता करता है कि हम दोनों सेट में से कॉमन वैल्यू निकाल सके। लगाओ दिमाग, वीडियो को पॉज कर दो, यहाँ पे कर दो पॉज। अगर आप देखते रहोगे ना वीडियो, आपको कुछ नहीं समझने वाला है। पहले खुद दिमाग लगाओ। आया क्या आंसर? हाँ, सही आया आपके दिमाग में आंसर, वो है इंटरसेक्शन। यस, मैं यहां पे करता हूं कॉमन नाम से एक वेरिएबल लेता हूं और उसको करता हूं सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन सेट 2, प्रिंट कॉमन वर्ड्स इन बोथ सेट्स। दोनों सेट में अगर मेरे को कॉमन दिखाने हैं तो मैं यहां पे लगा दूंगा कॉमन, और अब मैं इसको करता हूं रन। अरे स्टॉप डिबगिंग नहीं, रन विदाउट डिबगिंग। हाँ, मैं सेंटेंस में क्या डालता हूं वही डालता हूं, हेलो मुंबई डालता हूं मैं, हेलो मुंबई, मुंबई, और यहां पे डालता हूं मैं हेलो पुणे। ये देखो गाइस, कॉमन वर्ड्स इन द बोथ सेट्स दैट इज हेलो। समझ में आया ना? मैं क्यों आपको ऐसा बार बार आप बोलेंगे भाई ये तो तूने पहले भी कराया था, ये आपने पहले भी कराया था, अब भी क्या करा रहा हूं। देखो गाइस, ये जो है ना आगे डीएसए में बहुत अच्छे काम में आते हैं। आपको ऐसा मतलब दिमाग में फिट करना चाहता हूं मैं कि इस सिचुएशन में ये इस्तेमाल कर दे, इस सिचुएशन में ये, इसलिए मैं अलग अलग तरीकों से आपको वही सेट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही बिल्ट इन फंक्शन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एंड में जब आप डीएसए करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका माइंड अंदर से इंसाइड दे कि ये करना है। अब देखो, हाँ, यहां तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अच्छे से सॉल्व हो चुका है। द वर्ड्स दैट आर यूनिक टू द फर्स्ट सेंटेंस, हमको ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जो कि खाली जो पहला सेंटेंस है उसमें यूनिक हो। क्या बोला मैं? हमको ऐसे वर्ड निकालने हैं जो कि पहले सेंटेंस में यूनिक हो। बस उसके लिए कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है, इसके लिए भी अच्छे से दिमाग लगाओ, इसके लिए भी अच्छे से दिमाग पे प्रेशर दो, आपको 100% आंसर आएगा अगर आपने हॉनेस्टली किया तो। मेरे दिमाग में तो आ चुका है। कौन सा है बताओ? वो है डिफरेंस। अब मैं दिखता हूं
क्या लिखूं इसका नाम? मैं लिखता हूं, समझो, रिजल्ट। रिजल्ट नाम से मैं एक सेट बनाता हूं। सेट 1 डॉट, मुझे क्या करना है? डिफरेंस। सेट 2। अब मुझे ये खाली वही सेट रिटर्न करेगा जिसमें फर्स्ट सेंटेंस में जो वैल्यू यूनिक है वही हमको रिटर्न करेगा। प्रिंट रिजल्ट। मैं सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूं ताकि आपको मतलब दिक्कत ना आए। अगर आप कमेंट आउट करना चाहते हो कुछ एक ही इसमें, तो आप क्या करो, जो भी आपको कमेंट आउट करना है उसको टिक करो, मतलब ऐसे सिलेक्ट करो और कंट्रोल/ दबा दो। ऑब्लिक वो क्वेश्चन मार्क के नीचे रहता है जो। रन करते हैं विदाउट डिबगिंग, फिर से करेंगे। मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं सेंटेंस। हेलो पुणे, हेलो बेंगलोर। स्पेलिंग पे ध्यान मत दो। देखो क्या आया यहाँ पे? पुणे आया। क्यों आया पुणे? क्योंकि मेरे को दूसरा जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसमें साफ साफ बोला गया था द वर्ड्स, द वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या होते हैं आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। दैट आर यूनिक टू द फर्स्ट सेंटेंस। देखो गाइस, दोनों में हेलो तो था ही, दोनों में हेलो था, लेकिन जो पुणे था वो फर्स्ट सेंटेंस में यूनिक था। और उसने हमको यही बोला था कि हमको वो जो वर्ड है वो रिटर्न कर जो पहले सेंटेंस में यूनिक है। तो पहले सेंटेंस में क्या यूनिक था? पुणे यूनिक था। और अगर मेरे को पहले सेंटेंस का यूनिक नंबर निकालना है, यूनिक सेंटेंस निकालना है, यूनिक वर्ड निकालना है, तो उसके लिए कौन सा बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं? वो करते हैं डिफरेंस। आई होप आपको ये भी समझाऊंगा। मैं आपको फिर से देखो एंड में समझाता हूं इसका भी मतलब। एंड में समझाता हूं। सबसे पहले आप लास्ट पे आओ, आपको समझ में नहीं है कोई नहीं, लास्ट पे आओ। द टोटल कनेक्शन ऑफ यूनिक वर्ड फ्रॉम द बोथ एंड कंबाइन, बोथ सेंटेंस कंबाइन। अब हमको फाइनली वो सेट रिटर्न कर देना है जो कि हमको ऐसा सेट अब रिटर्न करना है, यूजर को दिखाना है जो टोटली यूनिक हो, टोटली यूनिक हो। उसमें जो वर्ड्स हो टोटली यूनिक हो, 1 में भी और 2 में भी। वो कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है? लगाओ दिमाग फिर से। क्या आया आपके दिमाग में आंसर? आई होप आपके दिमाग में आंसर आया होगा। वो होता है यूनियन। यस, वो होता है यूनियन। कैसे? देखो, सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2, सेट 2 प्रिंट कर देता हूं यूनिक को। अब ये जो मैं प्रिंट कराने वाला हूं ये हमको खाली वो सेट देगा जो दोनों सेंटेंस में जो अलग वर्ड्स थे एकदम अलग, वो हमको अभी रिटर्न करने वाला है। वो देखो, रन विदाउट डिबगिंग करता हूं, बहुत नीचे चल जाता है, क्लियर टर्मिनल करूंगा। हेलो जलगांव, हेलो लातूर। मैं एंटर दबाने से पहले इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ क्या है। इसका आंसर आने वाला है जलगांव और लातूर। इधर ये क्यों आ गया? हेलो क्यों आ गया है? यूनिक में हेलो आने का क्या वर्ड था? तो देखो गाइस, यहाँ पे हेलो क्यों आ रहा था? मुझे बताओ यहाँ पे हेलो क्यों आ रहा था? यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो कुछ अलग था। क्या बोला गया था यहाँ पे कि द वर्ड्स दैट आर यूनिक, नहीं सॉरी ये ना, द टोटल कलेक्शन ऑफ यूनिक वर्ड्स फ्रॉम बोथ सेंड्स कंबाइन। हमको टोटली डिफरेंट दिखाना था। हमको देखो हेलो तो दोनों में है, तो ये तो आना नहीं चाहिए था, फिर भी कैसे आ गया? क्यों आप मैं भी गलती खा गया यहाँ पे। हमको यहाँ पे लगाना चाहिए था सिमेट्रिक डिफरेंस। यस, सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो गाइस, मैं खुद भी यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं। अभी देखो, अभी हमारा डिजायर आउटपुट आने वाला है। रन करते हैं, रन विदाउट डिबगिंग करते हैं। मैं अब करता हूं हेलो, अब करता हूं जलगांव, जल, अरे क्यों, जलगांव एंड हेलो, फिर से हेलो लातूर। एंटर करता हूं। देखो अब आया हमारा जलगांव और लातूर के। क्यों आए? जब मैंने यहाँ पे यूनियन लगाया था तो उसमें हेलो भी क्यों आ रहा था? आपको पता है क्या? कि मैंने आपको बताया था कि जो यूनिक है, 2 मिनट रुक जाओ बस, वीडियो यहीं पे खत्म होने वाला है, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ।
किधर है यूनिक। मैं आपको यूनिक दिखाता हूं सबसे पहले। यूनिक यूनिक क्या करता है? यूनियन वेयर इज द यूनियन? इट डजंट टेक द डुप्लीकेट वैल्यू फ्रॉम द बोथ सेट। जो हमारा ये था सेंटेंस वन, उसमें क्या था? हेलो जलगांव। दूसरे में क्या था? हेलो लातूर। उसने हमको क्या दिया? जलगांव, हेलो और लातूर। यानी कि उसने जो हेलो था उसको रिपीट नहीं किया, बस जो यूनिक था वो दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या बोला गया था कि हमको ऐसे वर्ड का सेट चाहिए जो कि इंटरसेक्शन का बिल्कुल अपोजिट हो, बिल्कुल कंप्लीट अपोजिट हो। यानी कि दोनों सेंटेंस में जो वर्ड आ रहा हो उसको छोड़ के बाकी सब कुछ आ जाए जो दोनों सेट में ना हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने को, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो मैं क्या बोल रहा हूं। कि हमको इसमें ऐसा सेट रिटर्न करना था जो कि कंप्लीटली डिफरेंस वर्ड हो, डिफरेंट वर्ड हो दोनों सेंटेंस में। दोनों सेंटेंस में जो डिफरेंट वर्ड थे वो हमको रिटर्न करना था। जो कॉमन था, जो कॉमन वर्ड है दोनों सेंटेंस में, वो उसको रिटर्न नहीं करना था, उसको छोड़ के रिटर्न करना था। तो हमने यूनिक लगाया तो जो कॉमन था वो भी बीच में घुस रहा था। क्यों? क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता, लेकिन लेता जरूर है। लेकिन हमको बोला था कि जो दोनों सेंटेंस में कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड है वो रिटर्न करो। तो इस केस में हमको लगाना पड़ा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, ये देखो स्क्रॉल करके दिखाता हूं। ऐसा सेट रिटर्न करता है जो कि S1 में हो तो चलेगा, S1 में हो तो भी चलेगा, लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए। सो देखो, जलगांव जो है वो S1 में था लेकिन S2 में नहीं था। जो लातूर है वो S2 में था लेकिन S1 में नहीं था। लेकिन जो हेलो है वो दोनों में था, इसके लिए उसने हमको वो आउटपुट नहीं दिखाया। सो देखा गाइस आपने कैसे कभी कभी, और इसको आप अगर ये कर देते हो, कमेंट आउट से कमेंट इन कर देते हो, और फाइनली अगर आप इसको स्वतंत्रता दे देते हो कि तू आजा भाई, हमको तेरा जो रूप है वो दिखाई दे, बस कंट्रोल सी कर दो। यहाँ पे कंट्रोल सी करो और यहाँ पे कंट्रोल वी कर डालो। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ, नहीं तो वो देगा भाई आपने एरर किया है। कॉमन नहीं ना, इसका क्या है? यूनिक। इसका आना चाहिए यूनिक, और इसका क्या आना चाहिए? यूनिक इन फर्स्ट सेट। यूनिक इन फर्स्ट सेट। थोड़ा सा गैप को कम कर लेता हूं। अब देखो, अब फाइनल आउटपुट देखो अपना। क्लियर, क्लियर टर्मिनल। मैं यहाँ पे डालता हूं हे आई एम बॉय। दूसरे में डालता हूं हे आई एम गुड एंड ऑल्सो ग्रेट। ग्रेट डालता हूं। ये थोड़ा सा ऐड हो गया, सॉरी थोड़ा सा ऐड हो गया ये। कोई नहीं, मैं फिर से करता हूँ रन। रन विदाउट डिबगिंग। थोड़ा सा ऐड हो गया था ना वो, डेट्स वाई मैंने उसको ये कर दिया। क्लियर टर्मिनल करता हूँ। हेलो जलगांव बनाना सिटी। हेलो सूरत क्लीन सिटी। एंटर करता हूं। देखो जो दोनों में कॉमन है वो क्या है? हेलो सिटी, हेलो सिटी, हेलो सिटी, हेलो सिटी। जो खाली फर्स्ट सेंटेंस में यूनिक है वो क्या है? जलगांव और बनाना, जलगांव और बनाना, जो कि अपने को दूसरे सेंटेंस में नहीं दिखने वाला है। जो टोटली डिफरेंट है दोनों सेट में वो है क्लीन। क्लीन टोटली डिफरेंट है वो। देखो फर्स्ट में अपने को दिखेंगे नहीं वो। सूरत, देखो सूरत आपको यहाँ नहीं दिखेगा, सिर्फ यहाँ दिखेगा। जलगांव, देखो जलगांव आपको खाली यहाँ दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा। और बनाना, बनाना भी आपको जलगांव के साइड में दिखेगा, लेकिन आपको टू में नहीं दिखेगा। सो बस गाइस, यही था आज के वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा डाउट आया हो, आपको अगर समझने में कोई दिक्कत हुई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके जो भी डाउट है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। इस वीडियो में देखो जैसे मैं भी थोड़ा सा भटका हूँ यहाँ पे, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भी इस पे अच्छी प्रैक्टिस करो। आपको इसका असर आज नहीं तो कल 100% दिखने ही वाला है, और दिखेगा ही 100%। तो ये एक रोड मैप है जिसके थ्रू आप डीएसए को कॉन्कर कर सकते हो, उसमें अचीव हासिल कर सकते हो। और मैं आपको बहुत ही शुक्रगुजार देता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा और अपना टाइम दिया।
अगर आपको ऐसी टेक के रिलेटेड कोई भी चीज सीखनी है तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए थी, आपके लर्निंग के लिए थी। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। देखते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ।